समय यात्रा सच या सिर्फ कल्पना? इस एक्सप्लेनर में इसके प्रमाणित विज्ञान और अनसुलझे रहस्यों को डिकोड करते हैं। शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से। क्या समय यात्रा हर दिन हमारे बिल्कुल आसपास ही हो रही है? सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लेती है। तकनीकी रूप से हम हमेशा अतीत देख रहे हैं। भविष्य की यात्रा प्रमाणित विज्ञान है, लेकिन अतीत में जाना वो अभी भी पूरी तरह से सैद्धांतिक कल्पना है। आइंस्टीन के अनुसार अत्यधिक गति और भारी गुरुत्वाकर्षण समय की चाल को सच में धीमा कर देते हैं। बिल्कुल इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री धीरे बूढ़े होते हैं और जीपीएस घड़ियों को लगातार सुधारना पड़ता है। अंतरिक्ष की अथाह दूरियां प्रकाश के लिए देरी पैदा करती हैं। यह एक प्राकृतिक टाइम मशीन की तरह है। इसीलिए 100 प्रकाश वर्ष दूर से देखने पर जलियांवाला बाग जैसी ऐतिहासिक घटनाएं सैद्धांतिक रूप से लाइव दिख सकती हैं। जरा सोचिए, 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर से देखने का मतलब है आज भी डायनासोर को पृथ्वी पर घूमते देखना। अंतरिक्ष एजेंसियां सैद्धांतिक रूप से दूरस्थ उपग्रह भेजकर पृथ्वी के प्राचीन इतिहास को रिकॉर्ड करने पर विचार कर सकती हैं। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर अतीत देख सकते हैं तो क्या हस्तक्षेप करके उसे बदला जा सकता है? यहीं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रुकावट आती है, प्रकाश की परम गति, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति सीमा के कारण अतीत में भेजा गया कोई भी संदेश या चेतावनी घटना खत्म होने के बाद ही पहुंचेगी। इतिहास बदलने के लिए प्रकाश से तेज चलना होगा, जो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को पूरी तरह तोड़ देगा। लेकिन क्या हो अगर हम स्पेस टाइम को मोड़ने वाली कोई विशाल और जटिल भौतिक मशीन ही बना लें? सैद्धांतिक रूप से वॉर्म होल, टिपलर सिलेंडर और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जैसी टाइम मशीनें गणितीय स्तर पर संभव तो हैं, लेकिन वॉर्म होल को खुला रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा वाले काल्पनिक विदेशी पदार्थ की जरूरत है, जो शायद मौजूद नहीं। वही टिपलर सिलेंडर के लिए प्रकाश की गति से घूमने वाले बेहद घने और अनंत लंबे ढांचे की आवश्यकता होगी। मान लीजिए मशीन बन भी गई और अतीत की यात्रा सफल हुई, तब हमारे तर्क और लॉजिक का क्या होगा? यही कार्य कारण यानी कॉज़ैलिटी का नियम टूटता है, जो कहता है कि कारण हमेशा प्रभाव से पहले आना चाहिए। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में किसी पूर्वज के मिलन को रोकना एक ऐसा विरोधाभास बनाएगा जो यात्री के जन्म को रोक देगा। और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में जानकारी बिना किसी उत्पत्ति के मौजूद होती है, जैसे लेखक को उसकी अलिखित किताब सौंपना। इन विरोधाभासों के समाधान क्या हैं? अपरिवर्तनीय समय रेखाएं या फिर नए समानांतर ब्रह्मांडों में समय का बढ़ जाना? स्टीफन हॉकिंग के अनुसार भौतिकी के नियम बड़े पैमाने पर समय यात्रा को रोकने की पक्की साजिश रचते हैं। अगर भौतिकी इतिहास बदलने से रोकती है, तो क्या दूर से ब्रह्मांड के शानदार अतीत को देखना काफी नहीं है?